केजीएफ का सच? क्या सच में अभी भी मौजूद है सोना? क्या रॉकी आएगा वापस लौट के? जानेंगे इन्हीं तमाम इंटरेस्टिंग सवालों के इंटरेस्टिंग से जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। So hello and welcome friends to today's video। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले गुड न्यूज लाई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और जो अपॉर्चुनिटी के द्वार आप लोगों के लिए खुल रहे हैं ना, उनको यूं लपक लीजिए, बस जाने मत दीजिएगा। छोटी सी एडवाइस है, रख लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों केजीएफ की धमाकेदार बॉक्स ऑफिस विक्ट्री के बाद केजीएफ का फैंडम अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब फैंस को इंतजार है इस फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि केजीएफ चैप्टर 3 का, जिसका हिंट या यूं कहें खुलेआम अनाउंसमेंट मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 में ही फिल्म की एंडिंग सीन के थ्रू कर दिया है। फिलहाल प्रशांत नील ने केजीएफ की मेकिंग से ले लिया है ब्रेक और बाकी रीजनल सिनेमा को कर रहे हैं एक्सप्लोर, यानी कि प्रशांत नील तमिल और तेलुगु सिनेमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि फैंस का मानना है कि ये केजीएफ के ही सिनेमैटिक यूनिवर्स की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी बाकी फिल्मों में बिजी नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो केजीएफ 3 का आना जितना तय है उतना ही सच ये भी है कि 2024 तक इस फिल्म की शूटिंग शायद स्टार्ट ना हो। हालांकि ये हम और आप दोनों ही जानते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन पर काम जरूर चलता रहेगा, पर जितने इस फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 3 के लिए सवाल खड़े किए हैं उतने ही केजीएफ की रियल हिस्ट्री को लेकर भी किए हैं। हालांकि फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे केजीएफ अपने आप में एक एम्पायर था जहां लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, कैसे उसे खोजने वाले ने 8 और माइंस को छुपा कर रखा था ताकि उसके आने वाली जनरेशंस भी इस माइन को यूज कर पाए और उनका साम्राज्य फलता फूलता और पनपता रहे। पर क्या ये सच है? तो आपको बता दें कि केजीएफ की हिस्ट्री काफी पुरानी है, जी हाँ, राजाओं महाराजाओं से भी पहले की। केजीएफ की खोज 2nd सेंचुरी में ही हो चुकी थी। इसके बाद इसने कई साम्राज्यों का उदय भी देखा और पतन भी। महान डायनेस्टी चोल डायनेस्टी की अभी चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, जिसका ताल्लुक पोन्नियिन सेल्वन मूवी से है। उस चोल डायनेस्टी ने भी कोलार माइंस पर कई सालों तक राज किया था दोस्तों। इतने सालों में करीब 900 टन सोना कोलार माइंस से निकला गया और कई डायनेस्टी ने इसका काफी लुत्फ भी उठाया और अभी इन माइंस में सोना बचा हुआ है। अब गोल्ड के इतने लोअर रेट्स को देखते हुए इन माइंस को बंद कर दिया गया है। दोस्तों रही बात फिल्म में दिखाए गए गुलामों की, तो हाँ कुछ हद तक ये सही है, पर सिर्फ अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स के राज तक, जो कि पूरा देश ही अंग्रेजों की गुलामी के अधीन था, तो ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि कैसे गोल्ड माइंस में ब्रिटिशर्स ने गुलामों से काम कराया होगा और उन्हें किस हाल में रखा होगा। और बात रही अधीरा और रॉकी जैसे कैरेक्टर्स की, तो भाई ये तो आप भी जानते हैं कि ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी छवि को डिपिक्ट करते हैं, जहां हमारा रॉकी हीरो है और कैसे भी करके जीत तो उसी की ही होगी। तो रियल लाइफ में तो ऐसे कैरेक्टर शायद ना हो, पर हाँ अगर हम बात करें केजीएफ की हिस्ट्री की, तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और राजाओं महाराजाओं का भी शासन जो है वो केजीएफ ने देखा हुआ है, यानी केजीएफ की हिस्ट्री में ऐसे कैरेक्टर्स रहे तो होंगे। अब बात आती है कि अगर केजीएफ 3 का आना तय है और इसका मेन हीरो रॉकी है, तो मेकर्स ने रॉकी को एंड सीन में मार क्यों डाला? तो इसके सवाल में ही इसका जवाब है, रॉकी कभी हार नहीं मानता। वो चाहता तो इंडियन सी में इंडियन नेवी के द्वारा वो मारा जा सकता था, फिर भी उसने 3 देशों के मरीन बॉर्डर्स पर जाने का आखिर क्यों सोचा? इसकी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि रॉकी एक मास्टर प्लानर है और उसके रिश्ते गल्फ कंट्रीज से भी थे, यानी रॉकी के इस डिसीजन के पीछे भी उसकी कोई प्लानिंग तो जरूर होगी दोस्तों। वो इतना सारा सोना आखिर इंडिया में, वो भी कोलार में तो नहीं रखने वाला था, ये शुरू से ही तय था, यानी कि उसका सी में डूबना उसके नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि रॉकी का इंटरनेशनल एम्पायर खड़ा करना, इसलिए उसे कोलार से सारे गोल्ड निकालने की इतनी जल्दी भी थी। अब रही बात रॉकी तो डूब चुका था, तो जैसा कि हमने आपको बताया और फिल्म में भी हमने देखा है कि रॉकी और अधीरा जैसे जो कैरेक्टर्स है ना, वो किसी सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी वाइब्स देते हैं और प्रशांत नील ने भी इन्हें ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है, जो कि जलती हुई आग से निकल जाते हैं, एक पूरे के पूरे एम्पायर को अकेला ही टेक ओवर कर लेते हैं। तब ये मानना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसके गल्फ और फॉरेन एसोसिएट्स
या रॉकी के हेंचमैन उसे जरूर बचाएंगे और फिर रॉकी अपना एम्पायर फॉरेन से कंटिन्यू करते हुए रमिका सेन पर वापस से स्ट्राइक करेगा और साथ ही अपने सभी दुश्मनों पर भी। और कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको अब तक की ये कहानी और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पॉलीगैट स्टूडियोज को। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।